बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, आलू गोश्त का सालन एक ऐसा सालन है जो तकरीबन हर घर में बनाया जाता है, लेकिन अक्सर लोग बनाते हैं तो इसमें प्याज टमाटर आपको शोरबे में तैरते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे तरीके से बनाना सिखाऊंगी ना, शोरबे में आपको कोई भी प्याज टमाटर कोई भी चीज़ इस तरह तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। परफेक्ट इसका शोरबा बन के तैयार होगा। तो चलें देखते हैं फिर इसको कैसे तैयार किए जाते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रेशर कुकर। अगर आपके पास टाइम है आप खुले बर्तन में भी इसको बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में सबसे पहले तो मैंने शामिल किए है बीफ। ये मेरे पास हाफ़ केजी बीफ है। बीफ इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद एक बड़े साइज़ का आपने प्याज लेना है। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज आपने इसमें शामिल करना है। प्याज के साथ ही आपने इसमें शामिल करने हैं टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए थे। टमाटर इसमें शामिल करेंगे। साथ ही लहसुन की कुछ कलियाँ आपने इसमें शामिल करनी है। उसके बाद अब आपने कुछ ड्राई मसाले इसमें शामिल करने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें शामिल किए हैं नमक। नमक, मिर्च ये तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किए है। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच इसमें शामिल किए है। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है धनिया पाउडर। 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे। साथ ही ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद अब आपने इसमें शामिल करना है पानी। सिर्फ 2 गिलास आपने इसमें पानी शामिल करना है। पानी आपने एक्स्ट्रा इसमें शामिल नहीं करना। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हैं तब पानी आप ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ इसलिए सिंपल 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, पानी आपने इसमें शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद अब आपने पहले तो ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें ना एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद अब आपने इसको प्रेशर लगाना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट का आपने प्रेशर लगाना है या इतनी देर आपने इसको प्रेशर लगाना है जितनी देर में बीफ आपका अच्छी तरह से गल के तैयार हो जाए। प्रेशर लगाएंगे उसके बाद अब यहाँ पे आप देखें मैंने तकरीबन इसको 25 मिनट का प्रेशर दिया। अब यहाँ पे आप देखें बीफ हमारा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से गल के तैयार हो चुके हैं, लेकिन इसमें अभी तक पानी मौजूद है। पानी इसका ड्राई नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले तो इसमें शामिल करने हैं आलू। अच्छा, हाफ़ केजी मैंने बीफ लिया था, हाफ़ केजी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू। आलू को छील के आलू इस तरह काट के धो के आलू इसमें शामिल करेंगे। आलू शामिल करने के साथ ही आपने इसमें शामिल करना है घी। पहले आपने देखा होगा मैंने इसमें कोई घी का इस्तेमाल नहीं किया। अब इस स्टेज में आपने इसमें शामिल करना है घी। आधा कप आपने घी इसमें शामिल करना है। उसके बाद अब आपने करनी है इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई। इतनी आपने बुनाई करनी है जितना भी इसके अंदर पानी वो पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, इतनी आपने इसकी बुनाई करनी है। अब जैसे ही इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है, इस तरह घी नज़र आने लगते हैं, उसके बाद अगली चीज़ मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ दही। आधा कप इस तरह इसमें दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट आपने इन तमाम चीज़ों की बुनाई करनी है ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए। अच्छा, बहुत से लोग ना आलू गोश्त का सालन तैयार करते हैं, उसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल दही शामिल करते हैं। लेकिन अगर आप टमाटर और दही के साथ आलू गोश्त का सालन तैयार करेंगे ना, यकीन मानें बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर बनता है। लेकिन अगर आप दही को स्किप करना चाहें या टमाटर को स्किप करना चाहिए या कोई एक चीज़ आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल करके आप बनाएंगी ना, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर बन के तैयार होता है। दही शामिल करेंगे, उसके बाद इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। जैसे ही दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है, साथ ही आपने इसमें शामिल करनी है हरी मिर्चें। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है पानी। अब आपने कच्चे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। पहले पानी को अलग से बॉयल करना है, उसके बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। अच्छा, पानी आपने इतना इसमें शामिल करना है जितना आपने इसका शोरबा तैयार करना है, जितना आपने इसका शोरबा रखना है। बॉयल पानी इसमें शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद अब यहाँ पे पानी में अच्छा सा बॉयल आना चाहिए। फ़ौरन से आपने इसको कवर नहीं लगाना। पहले पानी में अच्छा सा बॉयल आना चाहिए। उसके बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको हल्की आंच करके कवर लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। उसके बाद अब आपने इसमें शामिल करना है पिसा गरम मसाला। अगर आपके पास जो गरम मसाला है उसमें जायफल जवत्री का पाउडर मौजूद है, तब आपने जायफल जवत्री का पाउडर अलग से इसमें शामिल नहीं करना। अगर आपके पास जो पिसा गरम मसाला है उसमें जायफल जवत्री का पाउडर मौजूद नहीं है, तब आपने सिर्फ 1 चुटकी के करीब इसमें शामिल करना है जायफल जवत्री का पाउडर। मेरे पास जो यहाँ पे गरम मसाला है इसमें जायफल जवत्री का पाउडर भी मौजूद है, इसलिए अलग से मैं जायफल जवत्री का पाउडर इसमें शामिल नहीं करी। सिंपल आधा चम्मच पिसा गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद ढेर सारा फ्रेश हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। तो ये हमारे पास बहुत ही मज़े का शोरबे वाला आलू गोश्त का सालन तैयार हो चुके हैं। इसी के साथ रेसिपी आपको थोड़ी-सी भी पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।